is system of writing. In the last video I will discuss Mesopotamia, geography. Now system of writing. ये क्यूनिफॉर्म बताया था. क्यूनिफॉर्म क्या होता है? कीलाकार. ठीक है, साइन होते थे मेसोपोटामिया में जिनसे राइटिंग लिखी जाती थी. और वहाँ पे ना ये जो लिखा हुआ है स्लेबल्स क्या होता है? वर्ड, शब्द लिखे जाते थे पूरे, रादर दैन इंडिविजुअल कॉन्सोनेंट या वोवल की जगह. जो ये थे मेसोपोटामिया था उसमें 100 ऑफ साइंस थे और एबल टू राइट दैम ऑन द वेट क्ले टैबलेट बिफोर दे ड्राइड अप. मतलब गीली क्ले पे लिख दिया जाता था वो. ठीक है, राइटिंग वो स्किल्ड क्राफ्ट थी, सिग्निफिकेंस इंटेक्चुअल अकॉम्प्लिशमेंट थी. ठीक है, और एक साउंड सिस्टम था स्पेसिफिक लैंग्वेज का. लिटरेसी. अब लिटरेसी में हम ये पढ़ेंगे कि जो वहाँ के लोग थे मेसोपोटामिया की, उनकी लिटरेसी कैसी तरह की थी. इट मीन्स वो पढ़े लिखे थे, नहीं थे, क्या पोजीशन थी. ठीक है, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल वर रेयर अमंग, बहुत कम थी मेसोपोटामिया में, विद ओनली अ फ्यू इंडिविजुअल पोसेसिंग दिस एबिलिटी. लर्निंग द कॉम्प्लेक्स साइन, लर्न करना कॉम्प्लेक्स साइन को, सिंबल को ऑफ द राइटिंग सिस्टम वॉज अ चैलेंजिंग, बहुत चैलेंजिंग था. किंग हु वर लिटरेट ऑफन प्राउडली प्रोक्लेम, जो लिटरेट थे, पढ़े लिखे थे, प्रोक्लेम देयर रीडिंग एबिलिटी इंस्क्रिप्शन, मतलब वो थोड़ा बहुत पढ़ लिख सकते थे. और जो रिटन फैक्ट्स थे, रिटन टेक्स्ट था, वर ओफन रीड अलाउड टू दोज हु कुडंट रीड, उनके आगे पढ़ के दिखाया जाता था जो पढ़ नहीं सकते थे. रिटन कॉरस्पॉन्डेंस टिपिकली बिगेन विद अ फॉर्मल एड्रेस टू रिसिप्टेंट और फॉलोड बाय मैसेज, जो आज भी होता है. ठीक है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ ओरल ट्रांसमिशन एजुकेशन इज हाईलाइटेड इन द इंस्ट्रक्शन पास डाउन वर्स एंड टीचिंग टू फ्यूचर जनरेशन. मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे. एट द एंड समरी में हम ये कह सकते हैं कि जो वहाँ का किंग होता था वो थोड़ा बहुत पढ़ लेता था, दैट्स इट, इतनी ही एबिलिटी थी, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे. और यूज़ क्या करते थे ये? एक ना एनमर्कर है, रूलर था वो उर्क का, याद कर लेना. एनमर्कर एक रूलर था, उसने एक फर्स्ट ट्रेड किया सुमेर को फॉर प्रीशियस मेटल एंड द लैपिस ल्यूजुली. ये क्या था? मतलब इसने सुमेर को, मतलब एक सुमेर एरिया है वहाँ पे, इन्होंने लिख के भेजा था, एक मैसेज सेंड किया था अरट्टा को कि मेरे को कुछ डिज़ायर्ड गुड्स चाहिए, क्योंकि मेरे को क्या करना है, सजावटी सामान, मतलब प्रीशियस महंगे महंगे मेटल चाहिए मेरे को सजावट के लिए. द मैसेंजर फेस चैलेंज क्रॉसिंग मल्टीपल माउंटेन. जो मैसेंजर था सेंड करने वाला था उसको बड़ी प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि मल्टीपल जो रेंजेस थे वो क्रॉस करनी पड़ी. डिस्पाइट रिपीटेड अटैम्प्ट्स द चीफ ऑफ अरट्टा रिफ्यूज टू प्रोवाइड द मटेरियल. तो अरट्टा ने मना कर दिया था कि मैं ये मटेरियल आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता. ठीक है, नेक्स्ट इज अर्बनाइजेशन इन साउथर्न मेसोपोटामिया. रुको, थोड़ा रह गया. एनमर्कर फ्रस्ट्रेटेड विद द मैसेंजर मिक्स्ड अप मैसेज इंट्रोड्यूसिंग राइटिंग ऑन क्ले. अब वो मतलब जो एनमर्कर था वो भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि मैसेज मिक्सड हो रहा है, तो उसने क्या किया, क्ले टैबलेट पे लिखा. रूल ऑफ अरट्टा एग्जामिन द क्ले टैबलेट, उसने देखी और उसने समझा कि इसकी इंपॉर्टेंस है. ठीक है, दैन इज मेसोपोटामिया इन साउथर्न मेसोपोटामिया. टेम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे क्या होता था. सेटलमेंट इन जो साउथर्न मेसोपोटामिया थी गिव राइज टू द अर्लियर सिटी. ठीक है, नई नई सिटी बनी, सिटी डेवलप अराउंड द टेम्पल एज अ सेंटर ऑफ ट्रेड. ठीक है, सिटी मतलब कोई भी टेम्पल था उसके आसपास सिटी डेवलप होती थी और एक ट्रेड का सेंटर होता था. टेम्पल्स वर द रेजिडेंट ऑफ वेरियस गोड्स एंड प्लेयर सेंट्रल रोल. ये बता रखा है कि उसमें क्या होते थे, गोड्स की और एक मतलब एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एक्टिविटी की इंपॉर्टेंस थी. चैलेंजेस सच एज द नेचुरल हजार्ड, ऑब्वियसली वो आज भी है, फ्लड है, अर्थक्वेक है, कन्फ्लिक्ट्स ओवर लैंड आज भी होते हैं. वाटर शेप्ड डेवलपमेंट इसके लिए रहता था. विक्टीरियस चीफ ऑफर्ड प्रीशियस बूटी टू गॉड्स एंड ब्यूटीफुल टेम्पल गेनिंग हाई स्टेटस. जो भी जीतता था चीफ वो महंगे महंगे तोहफे भगवान को चढ़ाता था और उससे क्या होता था, मंदिर की शोभा बढ़ जाती थी, सुंदर लगते थे. और ये आज भी होता है. सेटलमेंट क्लोज टू लीडर फैसिलिटेड रैपिड मोबिलाइजेशन ऑफ आर्मीज एंश्योर सेफ्टी. सेटलमेंट्स के नाम पे क्या होता था, जो लीडर्स होते थे बड़ी बड़ी आर्मी रखते थे सेफ्टी के पर्पज से. उरुक एक अर्ली टेम्पल था, ये याद रखना, उरुक इंपॉर्टेंट है, इस टेम्पल का नेम आ जाता है पेपर में. एक्सपीरियंस्ड अ मेजर पॉपुलेशन शिफ्टेड एंड डिफेंसिव वॉल. वॉर कैप्टिव्स एंड द लोकल वर कंपेल्ड टू वर्क फॉर द टेम्पल और रूलर रिसीविंग राशंस के लिए उनको कहा जाता था कि आपको टेम्पल में काम करना पड़ेगा. टेक्निकल एडवांस जो इंक्लूड होता था, यूज़ ऑफ ब्रोंज टूल यूज़ करते थे, ब्रिक कॉलम यूज़ करते थे. इन्वेंशन हो गई थी पोटर व्हील की. पोटर व्हील समझते हो, वो चक्का होता है घूमने वाला. स्क्रप्चर हो गए, मोसिक वर्क हो गया, फ्लरिश यूजिंग इम्पोर्टेड स्टोन एंड क्लोज स्टोन. अब ये धीरे धीरे यहाँ पे क्या होने लगी थी, डेवलपमेंट होने लगी थी. ठीक है, अब जो सिटी लाइफ थी वो कैसी कैसी थी उसके बारे में पढ़ेंगे कि सिटी में लाइफ कैसी होती थी. एंड ट्रेडिंग डाउन पेस्टोरल जोन में मेसोपोटामिया का कल्चर क्या है, राइटिंग में कैसे कैसे क्या लिखा जाता था, और ये चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा. ठीक है,
तो अभी हम लाइफ इन सिटी पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक बाद में करेंगे। अ रूलिंग एलाइट इन मेसोपोटामिया हैड अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ वेल्थ का बड़ा अच्छा वो शेयर था, एविडेंट फ्रॉम द एक्स्ट्रावेंट, मतलब जो मरे हुए किंग क्वीन होते थे, ठीक है, जब उनकी बॉडी निकली तो वहाँ से पता लगा कि बहुत कुछ उनके साथ दिया जाता था, उनके पास बहुत अच्छी वेल्थ थी, न्यूक्लियर फैमिली होती थी, और जो मतलब न्यूक्लियर फैमिली वॉज द नॉर्मल थी विथ मैरिड सन ऑफर रिजाइडिंग विद हिज पेरेंट्स। मैरिज इन्वॉल्व, उसमें डिक्लेरेशन होती थी, कंसेंट होती थी, ब्राइड के पेरेंट्स की एक्सचेंज होती थी, गिफ्ट, टेम्पल ऑफरिंग होती थी, वो सब आज भी होता है। जो सिटी थी उर हैड नैरो स्ट्रीट्स थी, व्हील कार्ट्स थे वहाँ पे, गुड्स आने जाने के लिए डंकी का यूज़ करे जाते थे। एब्सेंस ऑफ टाउन प्लानिंग थी नहीं, कोई स्ट्रीट ड्रेन नहीं से, इरेगुलर हाउसेस थे, हाउस रूफ स्लोप्ड इनवर्ड थी, डायरेक्टिंग रेन वाटर कहाँ जाता था, कोर्ट यार्ड या ड्रेनेज में जाता था, ठीक है। लास्ट, और हाउस होल्ड रिफ्यूज़ करते थे, स्वेप्ट इनटू स्ट्रीट्स लीडिंग टू राइजिंग स्ट्रीट लेवल्स एंड थ्रेशोल्ड टू प्रिवेंट एंड मड फ्लो। हाई जो लाइट थी एंटर करती थी रूम्स के डोरवे के से, और वहाँ पे क्या थी, आपकी प्राइवेसी रहती थी, और जैसे विंडो वगैरह होती थी हम आज होती हैं वैसी नहीं होती थी। और ओमेन टैबलेट रिकॉर्डेड सुपरस्टिशंस था वहाँ पे हाउसेस को लेके, कि अगर कुछ ऐसा किया, मतलब शगुन अपशगुन को वो लोग मानते थे। और सीमेंट्री इन और कंटेन द ग्रेव्स ऑफ रॉयल्टी or commoners with a few individual and buried under ordinary house. Done. Thank you.